अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमजद उमर। आप देख रहे हैं अमजद उमर एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं एफएससी केमिस्ट्री के लेक्चर्स। ये एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर है जिसका ये चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। हम रूल सीखेंगे, यानी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है ये, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का एक आलमी इदारा है, उसने जो रूल्स तजवीज़ किए हैं जब आप अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, जब आप अल्केन्स को नाम देते हैं, ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नाम कैसे दिए गए हैं इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, ये जो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स है ये सबसे सिंपलेस्ट है, लेकिन ये तमाम नॉमेनक्लेचर्स का फाउंडेशन है, बेस है, बुनियाद है। इसकी बेस पर आप बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स या होमोलोगस सीरीज हैं या दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं उनको नाम देते हुए यहां से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अल्केन्स के नाम के आखिर में एन आता है तो यही नाम उतने कार्बन वाले अल्कीन का होगा, बस आखिर में एन की जगह इन लगा देंगे। अल्काइंस के लिए एन की जगह YNE लगा देंगे। इसी तरीके से अगर आप नाम दे रहे हैं साइक्लो अल्केन्स को, वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, जैसे 3 कार्बन वाला है तो आप उसको साइक्लोप्रोपेन कहेंगे, 4 वाला है और है रिंग स्ट्रक्चर तो उसको आप साइक्लो ब्यूटेन कहेंगे, 5 कार्बन वाला है तो साइक्लोपेंटेन कहेंगे, 6 वाला है तो साइक्लोहेक्सेन एटसेट्रा। एल्कोहल्स को नाम आप यहाँ से दे सकते हैं, बस आखिरी जो एन है उसको ओल से आपने रिप्लेस कर देना है। मिसाल के तौर पे मीथेन का आखिरी एन ओल में मेथनॉल बन जाएगा, 2 कार्बन वाला एथनॉल बन जाएगा, 3 कार्बन वाला प्रोपानॉल बन जाएगा। अल्काइल एलाइड्स के नाम आप अल्केन्स के नाम से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे इधर है मीथेन तो उधर है मेथेनल, AL फॉर एल्डिहाइड, एन की जगह AL लगा देंगे, एथेन की जगह एथेनल, प्रोपेन की जगह प्रोपनल। ठीक है, आप कीटोन्स को नाम दे सकते हैं, कीटोन्स को नाम दे सकते हैं। आप इसी तरीके से इनका नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो सिंपलेस्ट हमारे पास कीटोन है वो है एसीटोन, उसको आप प्रोपानोन, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन की जगह ONE1 लगा देंगे, तो प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन एटसेट्रा। आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यहीं से नाम दे सकते हैं, बस आखिरी एन को एक एसिड OIC एसिड से रिप्लेस कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास आ सकता है जी एथानोइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड है, पेंटानोइक एसिड एटसेट्रा। आप एस्टर्स को भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास एक एस्टर है जिसमें कार्बन है 3 तो उसको आप कहेंगे मिथाइल इथेनोएट। इथेन 2 कार्बन वाले को कहते हैं तो O8 तो उसके आखिर में लगा देंगे। तो मीन्स नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स ऑल्दो सिंपलेस्ट है बट फाउंडेशन फॉर ऑल नोमेनक्लेचर्स है। रूल्स सीखेंगे अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के। फर्स्ट रूल है फाइंड द पेरेंट चेन, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपने जिस ऑर्गेनिक अल्केन को, जिस अल्केन को नाम देना है उसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपने चूज करनी है। मिसाल के तौर पे ये मैंने सिर्फ कार्बन लिखे हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन के बांड गिनने हैं और बाकी हाइड्रोजन उसके साथ जोड़ देने हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों ये हमारे पास कंपाउंड है तो 1 बांड है तो बाकी 3 इसके साथ हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के 1 2 3 बांड है तो बाकी 1 हाइड्रोजन, इसके 2 बांड है तो बाकी 2 हाइड्रोजन, 1 बांड है तो बाकी 3, टोटल 4 बांड। जितने बांड हैं बाकी उतने हाइड्रोजन मिलाकर 4 पूरे कर देने हैं। यहाँ पे 2 बांड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विच विल बी कॉल्ड एज पेरेंट चेन वो चूज करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। अब इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ रहे हैं। कौन सी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, कौन सी पेरेंट चेन होगी? ये 7 कार्बन वाली जो है दैट विल बी कॉल्ड एज पेरेंट चेन। तो इसमें हेप्टा जो है हम यूज करेंगे नाम देते हुए, तो दिस इज एक्चुअली हेप्टा और एन नाम के आखिर में लगा देंगे। दिस इज फॉर अल्केन। अगर डबल बॉन्ड होता तो ये हेप्टीन होता, ट्रिपल बॉन्ड हेप्टाइन होता। दिस इज हेप्टेन। वाई? बिकॉज दिस इज एन अल्केन। ये आखिर में एन आएगा। अच्छा जी, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी। मोर देन वन पेरेंट चेन्स
ग्रेटर सब्स्टिट्यूएंट वाले। अब एक से ज़्यादा अगर चेन्स हैं जो लॉन्गेस्ट हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो कौन सी चूज़ करेंगे जिस पर सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा होगी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है और सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 हैं। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ये आइसोप्रोपाइल है। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कहेंगे। जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं तो हम इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज़ करते हुए 1 2 3 4 5 और 6 ये वाली मानेंगे, क्योंकि इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये इथाइल ग्रुप है। सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। बच्चों, नंबरिंग द पेरेंट चेन, अब हम देखेंगे इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, इनकी किस एंड से नंबरिंग, कैसे नंबरिंग करनी है। तो ये अगर आप देखें उस एंड से नंबरिंग शुरू करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरर टू एंड है, टर्मिनल जिसके सब्स्टिट्यूएंट नियरर है वहां से आप नंबरिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर ये 1 2 3 4 5 6 करें तो ये नियरर आ रहा है, यानी कार्बन नंबर 2 पे ये मिथाइल ग्रुप है, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूएंट नियरर है और ये है इथाइल ग्रुप। ये इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 नंबर पे आता है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियरर है तो उस एंड से आपने नंबरिंग करनी है। दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं नाम नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा आगे चल के नंबरिंग एट इक्वी डिस्टेंस, अगर इक्वल अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो फिर नंबरिंग कैसे करनी है। 1 2, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी हम इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, फर्स्ट करें इधर से मैं करता हूँ 1 2 3 तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे आ रहा है, इधर से करता हूँ अगर फर्स्ट करें यहीं से मैं कर लेता हूँ, यहाँ से एक ही बात है 1 2 3 तो यहाँ भी कार्बन नंबर 3 पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है। तो किधर से नंबरिंग करनी है जी? नंबरिंग उस एंड से करनी है जहाँ से सारे सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर है उसको ऐड करें तो वो लोअर हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर इधर से करता हूँ 1 2 3, फर्ज करें मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी 7, फर्ज करें दिस विल बी, इसी को कर लें यार 7 8 और इसको कहेंगे 9। टोटल कितने कार्बन है? 9। अब देखें ये मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर है, ये मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 6 पर है, ये इथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 7 पर है। तो 7 6 13 और 3 16, इसका टोटल आंसर आ रहा है 16। अब देखिए अब मैं करता हूं नंबरिंग इस एंड से, तो इस एंड से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 9 कार्बन है। अब देखें पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पर है, दूसरा कार्बन नंबर 4 पर है और तीसरा कार्बन नंबर 7 पर है। इनको ऐड करें 4 और 3 7 और 7 14, तो इसका आंसर 14। ये नंबरिंग ठीक होगी। तो दिस इज नोनेन, लेकिन कौन सी नोनेन? ये अब इनको सर हम नाम देते हैं सबको। इसका नाम क्या होगा? ये हेप्टेन है बच्चों, इसमें 7 कार्बन हैं तो ये क्या है? दिस इज हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। इसकी नंबरिंग किस एंड से करेंगे? मुदरजा वाला रूल्स के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल हेप्टेन। ये मिथाइल हेप्टेन 1 वर्ड की शक्ल में होना चाहिए। इस पे मजीद रूल्स आते हैं। 3 जो है वो एक डिजिट है जो शो करता है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द साइड ब्रांच, पोजीशन ऑफ द ब्रांच। ये भी आगे रूल आ रहा है। ये जो बीच में हाइफन डाला है, ऐसे डैश शीट डाली है, ये भी आगे चल के रूल आएगा। इसकी नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही आ रहा है। कौन सी नंबरिंग देनी है? पहले मैंने रूल बताया कि ये नंबरिंग देंगे तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट यानी आइसोप्रोपाइल बनेगा। ये नंबरिंग देंगे तो एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप। दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2 CH3। तो किधर से नंबरिंग देंगे? इधर से, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल,
कार्बन नंबर 3 पे इथाइल, 2 मिथाइल, 3 इथाइल और इसके साथ इकट्ठा लिखेंगे हेक्सेन। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये इथाइल हेक्सेन वन वर्ड की शक्ल में, ये 2 मिथाइल ग्रुप की पोजीशन, ये 3 इथाइल ग्रुप की पोजीशन। मिथाइल को पहले और इथाइल को बाद में इसलिए लिखा है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, आगे चल के अल्फ़ाबेटिकल का रूल भी आता है। अब हम इसको नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा जी? 1 2 3 4 5 6, इसका नाम वही होगा जो मैं पीछे बता चुका हूँ, नंबरिंग के लिए बताया गया है। इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 3 इथाइल हेक्सेन, राइट। नंबरिंग एट इक्वी डिस्टेंस हमने कौन सी डिसाइड की थी? नीचे वाली। कार्बन नंबर 3 पे इथाइल है, कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल है, कार्बन नंबर 7 पे मिथाइल। 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। 2 मिथाइल है तो इसके लिए एक प्रीफिक्स यूज होगा डाई मिथाइल, यानी इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 4 7, बीच में मैंने कामा लगाया, इसके लिए भी रूल है, यानी 4 और 7 दो आ गए तो बीच में कामा। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल। कार्बन नंबर 3 के ऊपर इथाइल है तो 3 इथाइल और टोटल कितने हैं? 9, तो नोनेन, ये इसका नाम होगा इथाइल नोनेन वन वर्ड। 3 मीन 3 के ऊपर ये इथाइल ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है। और डाई मिथाइल का मतलब 2 मिथाइल है, एक है कार्बन नंबर 7 के ऊपर और एक है कार्बन नंबर 4 के ऊपर। ओवर हियर दिस इज द एंड दिस इज द। अब इंपॉर्टेंट बात जो आगे रूल भी आ रहा है, ये डी और ई में डी बाद में आता है, लेकिन हमने इससे पहले लिखा ये जो प्रीफिक्स है ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वट एवर यू पुट, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप जैसे मिथाइल है, यानी सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी, इसके पहले लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कुछ रूल्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे मैं यहाँ बता चुका हूँ, मिसाल के तौर पे इस चेन को हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ से, नंबरिंग करेंगे यहाँ से। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वही कंपाउंड है जो मैंने ऊपर लिखा है, मैंने दोबारा लिखा था बच्चों। एक कार्बन नंबर 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन नंबर 6 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और एक कार्बन नंबर 7। आप देखिए ये है 3, इस कौन सी नंबरिंग देंगे? 3 है जमा 6 है जमा 7, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये आंसर आता है 16। अगर मैं नंबरिंग करूँ इस एंड से तो बच्चों कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर, फिर कार्बन नंबर 4 के ऊपर, फिर कार्बन नंबर 7 के ऊपर, तो ये आंसर आता है 14। निचले वाली ठीक होगी, ऊपर वाली गलत होगी। मैंने दोबारा इसलिए बताया कि आपको रूल क्लियर हो जाए। बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? वही जो मैं ऊपर कर चुका हूँ, वही कंपाउंड है। इसका नाम होगा 4 7 डाइमिथाइल 3 इथाइल नोनेन, ठीक है। नेम है सिंबल वर्ड, यानी ये इथाइल ब्यूटेन सिंगल वर्ड होगा। हाइफन डाला जाएगा बिटवीन नंबर्स, यानी ये 4 और 7 नंबर और नाम, यानी नंबर और जो ये डिजिट है और ये वर्ड है, वर्ड और डिजिट के दरमियान हाइफन डाला जाएगा, नंबर्स के दरमियान कोमा डाला जाएगा। जैसे कार्बन नंबर 4 पे अगर 2 है तो उसको 4 कामा 4 डाईमिथाइल, ये डाईथाइल जो कुछ भी है तो कामा डाला जाएगा। 4 और 7 पे अगर सेम मिथाइल ग्रुप है तो इसके लिए 4 7। एक रूल और समझ लें, यहाँ पे मैंने मेंशन शायद नहीं किया, एक रूल और समझ लें। एक ही कार्बन पे अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो उस नंबर को 2 बार मेंशन किया जाएगा। जैसे कार्बन नंबर 4 पे मिसाल के तौर पे कार्बन नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 के ऊपर एक और मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसको कहा जाएगा 3 कामा 3 डाईमिथाइल, राइट। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, जैसे मिथाइल और इथाइल और प्रोपाइल, एम पहले अल्फ़ाबेटिक ABC में और E बाद में और P बाद में आता है, उसके बाद आता है तो मिथाइल पहले इथाइल बाद में। और इनका जो प्रीफिक्सेस हैं, यानी जो प्रीफिक्सेस हैं, क्या बोला प्रीफिक्सेस क्या होता है? जो सबका होता है, जो किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है, डाई ट्राई वगैरह, उसको मेंशन या उसको कंसीडर नहीं करना। डाई ट्राई अल्फ़ा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते हुए कंसीडर नहीं करना। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं नेम सेपरेटली, इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट, हमारी बुक में भी रूल नहीं लिखा हुआ। अगर कोई कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, उसको अलग नाम देना है और उसको पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में लिखना है। बच्चों इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया जी। इसको अगर मैं नंबरिंग दूं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10,
तो कार्बन नंबर 2 पे एक ब्रांच है, कार्बन नंबर 4 पे ब्रांच है, कार्बन नंबर 6 पे 2, 4 और 6 कितना हो गया 4, 2, 6 और 6 12। अगर मैं नंबरिंग दूसरे एंड से करूं, ये आंसर आ रहा था 12, इधर से करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 9 पर है, ये 7 पर है, 9 और 7 16 और ये 3 पर है 19, ये 19 बनता है। तो ऊपर वाली नंबरिंग जो है उसको हम कंसीडर करेंगे। बच्चों देखिए गौर से देखिएगा, ऊपर वाली नंबरिंग जो मैंने रेड से की है वो ठीक है। अब कार्बन नंबर 4 के ऊपर लगा हुआ है जो फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, ये और इसके साथ भी एक ब्रांच, तो इसको अलग से नंबरिंग करेंगे। कार्बन नंबर 1, 2 और 3, कार्बन नंबर 1 पे भी मिथाइल ग्रुप है, यानी ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसको नाम देते हुए हमने दो रूल, एक तो इसको सेपरेटली नंबरिंग करनी है, सेपरेटली अलग से मैंने इसकी नंबरिंग की है, यानी जो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा उसको नंबर 1 देंगे। अच्छा, दूसरा इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे? ये है तो डिकेन, ये है तो डिकेन। डिकेन क्या होता है? 10 कार्बन वाला, डेका 10 को कहते हैं। फिर कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, कार्बन नंबर 6 पे मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल का पी बाद में आता है, हम इसको लिखेंगे 2, ऊपर वाली नंबरिंग है ना, 2 और 6 डाई मिथाइल, 2 और 6 डाई मिथाइल। अच्छा, कार्बन नंबर 4 पे क्या है? कार्बन नंबर 4 पे क्या है? अब देखें गौर से, 4 लिखा, फिर हाइफन डाला, फिर ब्रैकेट डाल दी। अब 1 मिथाइल, ये क्या है? इसको अलग से नाम देना है, 1 मिथाइल और ये क्या है? प्रोपेन, 1 मिथाइल प्रोपेन, आगे ब्रैकेट बंद और इसका नाम होगा डिकेन। ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। 2 चेन्स कंपीट फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन। तो कौन सी चेन शुरू करनी है, ये रूल मैं पहले बता चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है उनके नंबर्स को जमा करें तो कम आए वो। मिसाल के तौर पे बच्चों, मिसाल के तौर पर इधर से अगर मैं नंबरिंग करूं, दिस विल बी 1, नहीं मैं दूसरे कलर से नंबरिंग करता हूं, मैं इधर से नंबरिंग करूं तो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक कार्बन नंबर 2 पर है, एक 3 पर है, एक 4 पर है। आंसर क्या आएगा? 3, 2, 5, 4, 9। अगर मैं नंबरिंग करता हूं इस सेंड से तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये भी 7 है, ये भी हेप्टेन है, लेकिन यहाँ कार्बन नंबर 4 पे है, कार्बन नंबर 5 पे है, कार्बन नंबर 6 पे है, 4, 5, 9 और 6, 15। तो ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है, ऊपर वाली नंबरिंग करेंगे और उसके मुताबिक 2 चेन्स कंपीटिंग फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन। तो किसको चूज करेंगे? जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर है वो कम बनता होगा। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन नंबर 2, 3 पे डाई मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा जी? 2, 3 डाई, 2 है चूंकि मिथाइल हैं, और कार्बन नंबर 4 पे एन प्रोपाइल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एन प्रोपाइल वो होता है जिसके टर्मिनल एंड से हाइड्रोजन निकाल के उसे फंक्शनल ग्रुप बनाया गया होता है, और ये क्या है? हेप्टेन। इसको इकट्ठे ही लिखना है। आगे वाइट बोर्ड खत्म हो गया, सो मैं नीचे ले आया हूँ, इसके साथ इकट्ठे लिखना। ब्रांचिंग फर्स्ट कंपीट फॉर सिलेक्शन, तो किसको नंबर देना? ये वही रूल है, ठीक है। 2 चेन्स कंपीट, अच्छा सॉरी, ये रूल वो है कि किसको लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको कहें तो इसके ऊपर कितने बन रहे हैं फंक्शनल ग्रुप? 1, 2, 3। अगर मैं इसको कहूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके ऊपर एक ही फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। तो किसको चूज कर रहे हैं? जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे उसको लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। ये रूल वो वाला है कि ब्रांचिंग फर्स्ट कंपीट फॉर सिलेक्शन। अब देखिए, ब्रांचिंग फर्स्ट कंपीट फॉर सिलेक्शन, इधर से करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कौन सी नंबरिंग होगी? इधर से भी ये कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, इधर से भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, यानी ऊपर वाली नंबरिंग करें तो पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है इधर से, उधर से करें तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ऊपर वाली कंसीडर करूं तो 2 + 4 + 5, 5, 4, 9 और 11। नीचे वाली कंसीडर करूं तो ये 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 5 पे है, 5, 3, 8 और 2, 10। तो नीचे वाली सिलेक्ट होगी, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर दिया वो लो होगा। तो ये क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, ट्राई
ट्राई मिथाइल और ये 6 वाला है तो हेक्सेन। ये हेक्सेन और मिथाइल जो आखिरी है ये वन वर्ड की शक्ल में लिखा है, ये हाइफन डाला है, ये कोमास डाले हैं और ये नंबर्स। बच्चों ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को पढ़ा, इन डिटेल पढ़ा, ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस किया। हमने देखा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सिंपलेस्ट है बट फाउंडेशन है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम इसके अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं। रूल्स हमने देखे, पेरेंट चेन चूज करनी है, मोर देन वन हो तो जिस पे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हो वो चूज़ करनी है। नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, नंबरिंग इक्वल डिस्टेंस पर, तो फिर क्या करना है, सब्सटीट्यूएंट के रूल्स हैं कुछ और इनको 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 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है कम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स के लिए। और 2 चेन कंपीट कर रही हूँ और ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट इक्वल डिस्टेंस, देन फ्रॉम विच एंड द नंबरिंग विल बी स्टार्टेड। स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थोड़ा सा लेंथी हो गया, अल्लाह ने के पान।